नमस्कार, मैं हूं शौर्य। स्वागत है आपका सी न्यूज़ भारत में। वक्त हो गया है राजस्थान बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बारां की, जहां नकाबपोश बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया। इसके साथ ही बात होगी भरतपुर की, जहां पुलिस की लचर व्यवस्था के चलते चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बारां जिले के अंता में देर रात नकाबपोश बदमाशों ने अंबिका पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को बंधक बनाकर 1 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया, जो सीसीटीवी में भी कैद हो गई। बदमाशों ने पेट्रोल पंप के पीछे से आकर कर्मचारियों को बंधक बनाया और पेट्रोल पंप की अलमारी का ताला तोड़कर नकदी लेकर फरार हो गए। मामले की शिकायत अंता थाने में दर्ज कराई गई है और पुलिस घटना की जाँच में जुटी हुई है। आइए जानते हैं पेट्रोल पंप मालिक पुरुषोत्तम मालव का क्या कुछ कहना था। लगभग रात के 2 बजे 6 अज्ञात आदमी आए और हमारे स्टाफ को बंधक बना के अलमारी को तोड़ा और लगभग 1 लाख रुपए लूट के ले गए। तो क्या कार्रवाई की? तत्काल पुलिस को सूचना दी तो तत्काल पुलिस आई और उन्होंने जांच की। आगे देखते हैं क्या होता है। बारां से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज राठौर की रिपोर्ट। भरतपुर में पुलिस की कमजोर व्यवस्था के बीच चोरों ने एक मकान में घुसकर पहले मिठाई खाई, फिर लाखों रुपए की कीमत के सोने चांदी के गहने तथा 52,000 रुपए नगद चोरी कर फरार हो गए। पीड़ित परिवार दिल्ली और गांव गए होने के कारण घर खाली था। पड़ोसियों ने खुला और अस्त व्यस्त घर देखकर सूचना दी, जिससे चोरी का पता चला। घटना थाना अटलबंद में दर्ज कराई गई है। पीड़ित का परिवार साले के प्रमोशन पर मिठाई लेकर घर आया था, इसे चोरों ने चोरी से पहले खा लिया। मैं और पत्नी दिल्ली गए हुए थे, हम दोनों। तो 2 दिन की छुट्टी पड़ गई थी, बच्चे भी गांव चले हुए थे। तो यहाँ से फ़ोन गया था सामने वालों का कि अब आप यहाँ पर हैं क्या। हमने बोला नहीं, हम तो गांव में ही हैं। तो उन्होंने बताया कि यहाँ आपका सामान फैला पड़ा हुआ है, वो लगता है कुछ चोरी हुई है। तो हमने गांव से आए, तो हम सुबह मॉर्निंग में तो यहाँ पर आके देखा तो सामान फैला हुआ पड़ा हुआ था। और हमने जैसे कुछ सामान जैसे देखा तो जो हमारा कैश, जो सोन ज्वेलरी है, जो देखा तो हमने तो कुछ नहीं मिला। क्या गया सामान? 2 चेन हैं, कानों के कुंडल हैं और अंगूठी है, 52,000 कैश है और वो सुई धागे हैं। कब की घटना है? एक देर रात की घटना है। तो आप कब निकले थे यहाँ से? हम वो शुक्रवार को निकले थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है। और क्या साले के स्टार लगा, आर्मी में था, जो स्टार लगी हुई थी, उस खुशी में बृहस्पतिवार को साला मिसेज दोनों आए हुए थे, मिठाई खिला गए थे। उन्होंने आराम से बैठ के यहाँ पर मिठाई खाई है, जो चोरी करके ले गए हैं उन्होंने। तो सभी फैला हुआ पड़ा हुआ सामान। जी, मैं दिल्ली गई थी, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है एम्स में। तो बच्चों को छोड़ गई थी, बच्चे को लेके मम्मी चली गई यहाँ से 2 दिन पहले। तो सुबह इनका फ़ोन गया मेरे पास, सामने वाली का। तो बोल रही थी कि आपके लॉक टूटा पड़ा है, सामान बिखरा पड़ा है, आप आ गई हो क्या? मैंने कहा नहीं भी, मैं तो नहीं आई हूँ, मैं गाँव में हूँ। तो घर पे आके यहाँ देखा तो सब ऐसे ही पड़ा है। क्या सामान गया है? 2 चैन है, एक कान की वो है सुई धागे, एक अंगूठी है, 22,000 रुपये बक्से में थे, 30,000 रुपये जो प्रिंटर रखा है उसके कागजों में रखे थे। क्या नाम है आपका? मंजू चौधरी। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। भरतपुर मोती महल में झंडा विवाद से फैली सनसनी। आपको बता दें कि भरतपुर रियासत के मोती महल में चल रहे झंडा विवाद ने शनिवार रात अचानक नया मोड़ ले लिया। देर रात करीब 8:30 पर पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी अपनी ड्यूटी समाप्त कर वापस लौट गए। इसी दौरान मनुदेव सिंह सिंसनी अपनी SUV गाड़ी से पिछले सदर गेट से प्रवेश करते हुए लोहे का गेट तोड़कर अंदर घुस गया। अंदर जाकर उसने झंडा लगाने का दावा किया। मनुदेव का कहना है कि उसने तिरंगे से छेड़छाड़ नहीं की, बल्कि उसके पास ही अपना झंडा लगाया है। इस दावे की पुष्टि उसने फेसबुक पर कई पोस्ट डालकर भी की है। हालांकि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने इस दावे को खारिज करते हुए साफ कहा है कि मोती महल पर केवल तिरंगा झंडा ही लहरा रहा है और उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हुई है। झंडा विवाद को लेकर पूरे शहर में सनसनी फैल गई है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है और सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही पोस्टों की भी निगरानी की जा रही है। ये घटना एक बार फिर भरतपुर रियासत के झंडा विवाद को सुर्खियों में ला खड़ा कर गई है।
आई विल कीप इट शॉर्ट ब्रीफ, जैसे कि आप लोगों को भी आगे बहुत सारा काम है। कल रात को एक इंसिडेंट हुआ मोती महल पैलेस कॉम्प्लेक्स में। पहली बात तो क्लैरिफाई करने के लिए ये है कि इट वाज एट मोती महल पैलेस कॉम्प्लेक्स, नॉट एट मोती महल पैलेस। तो मोती महल पैलेस परिसर में बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। ये है बिल्डिंग मोती महल से करीबन 500 मीटर दूर है जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ, और ये इसको नॉर्मली हम लोग पैलेस का बैक गेट होता है। इट इज़ वेरी शॉकिंग बिकॉज इसमें हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर भी डैमेज हो सकता था। रात को ऑन ड्यूटी सिक्योरिटी को भी चोट पहुंचाई जा सकती थी, और इट शोज़ भरतपुर एंड अ लॉट ऑफ पीपल इन एन एब्सोल्युटली पुअर लाइट। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट ये इंसिडेंट हुआ है। आई एम वर्किंग वेरी क्लोजली विद द अथॉरिटीज़ इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, दैट फेयर एंड एक्सटेंसिव, फेयर और इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन हो। इससे ज़्यादा तो और कुछ कहने को फ़िलहाल है नहीं। जो असामाजिक तत्व इसके पीछे हैं वो मैंने पुलिस डिपार्टमेंट को नाम सारे हमारी टीम ने भेज दिए हैं, और इसके आगे इफ देयर आर एनी लॉजिकल क्वेश्चंस आई एम हैप्पी टू आंसर। थियोलॉजिकल क्वेश्चंस आई विल नॉट आंसर, सो प्लीज टेल मी व्हाट आई। कुछ दिन से राज परिवार का यहाँ झंडे के संबंध में विवाद था, जिसमें आज दिन भर जाब्ता तैनात था पूरी पैलेस पर और पूरे शहर में। आम तौर पर शांति थी, और जो ही जाब्ता यहाँ से हटा रात को 8:30 बजे, उसके बाद कोई असामाजिक तत्व आया और वो विवाद को तूल देने के लिए जानबूझकर, और पैलेस की बाउंड्री के पिछले गेट पर, जो कि जंगल की तरफ है और दूरस्थ स्थान पर है, उसमें अपने वाहन से टक्कर मारी, उसको तोड़ दिया। प्रारंभ में सूचना मिली थी वहाँ कोई फायरिंग हुई है, फायरिंग जैसी कोई बात नहीं है। यहाँ ताला इंटैक्ट लगा हुआ है, एफएसएल की टीमें आ गई है, और वो गाड़ी यहीं रह गई, और अंदर 3 लोग 50 मीटर तक अंदर गए। तो कोई एक वीडियो बनाकर वायरल किया उन्होंने, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। झंडा अपने वगैरह भारत तिरंगा वहाँ लगा हुआ है, यथास्थान पर लगा हुआ है महल पर। झंडे को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है, न वो अंदर तक महल तक पहुँचाए, न पहुँच पाए, न महल तक पहुँच पाए। जो ही गेट टूटने का धमाका हुआ तो अंदर से गार्ड्स आ गए, गार्ड्स को देख के तुरंत भाग गए। अच्छा, भाग गए तुरंत। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। कोटा शहर थाना भीमगंज मंडी क्षेत्र के नॉनवेज रेस्टोरेंट में फायरिंग कर जानलेवा हमला करने वाले हिस्ट्री शीटर इमरान उर्फ गोलू सहित 4 इनामी बदमाशों को कोटा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी और पुलिस उप अधीक्षक गंगा सहाय शर्मा के सुपरविजन में थानाधिकारी रामकिशन गोदारा के नेतृत्व में गठित टीम ने ये कार्रवाई की। आरोपी 17 सितंबर की रात फायरिंग कर फरार हो गए थे, जिन्हें तकनीकी व मुखबिर सूचना के आधार पर दबिश देकर सहारनपुर उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया है। इमरान उर्फ गोलू पर पहले से हत्या के प्रयास और अवैध हथियारों के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और घटना में प्रयुक्त हथियारों की बरामदगी के प्रयास जारी हैं। कोटा से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश कुमार पटेलिया की रिपोर्ट। कोटा शहर पुलिस थाना जवाहर नगर ने अवैध हथियार के मामले में प्रभावी कार्रवाई करते हुए आदतन अपराधी मुंतजिर अली उर्फ ईका पठान को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 7.65 mm बोर की पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार सैनी और वृत्ताधिकारी हरिराम सोनी के सुपरविजन में थानाधिकारी राम लक्ष्मण की टीम ने सीएडी ग्राउंड के पास गश्त के दौरान आरोपी को पकड़ा। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और ये पता लगाने की पूछताछ जारी है कि अवैध हथियार कहां से और किसने सप्लाई किया है। कोटा से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश कुमार पटेलिया की रिपोर्ट। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का विजयनगर आगमन पर कार्यकर्ताओं और आमजन ने जोरदार स्वागत किया। गहलोत के पहुंचते ही समर्थकों ने ढोल नगाड़ों की थाप, फूल मालाओं और नारों से पूरे माहौल को उत्साहपूर्वक बना दिया। नगरवासियों और कार्यकर्ताओं ने गहलोत को माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह देखा गया और बड़ी संख्या में लोग स्वागत कार्यक्रम में
शामिल हुए। गहलोत ने सभी का आभार जताते हुए कहा कि विजयनगर की जनता का स्नेह और विश्वास उनके लिए हमेशा प्रेरणादायी रहा है। विजयनगर से सी न्यूज़ संवाददाता भीम सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।